तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम सवाल नंबर 31 करने वाले हैं। सर्किट के आपके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको करने वाले हैं। बोला गया है कि निम्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदुओं ए व बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरड है। तो आपको ये चित्र देखकर बताना है कि जो है क्या है, आपको ए बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता यानी कि टोटल धारिता कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है साथियों, अब देखो 10 माइक्रोफेड आपको किस में दिख रहे हैं? बोलोगे सर समांतर क्रम में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 माइक्रोफेड के जो हैं किस में दिख रहे हैं आपको? तो बोलोगे सर ये समांतर में है। तो हल करोगे यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट है, हल करना ज़रूरी है। लिखोगे 10 माइक्रोफेरड कामा 10 माइक्रोफेरड किस में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और लिखोगे अतः तुल्य धारिता सी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सी डैश, मानो बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2। तो सी डैश कितना है? 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20 माइक्रोफेरड। जब सी डैश आ गया आपका कितना? 20 माइक्रोफेरड। जब सी डैश आपका 20 माइक्रोफेरड आ गया, अब देखो ये चित्र बन जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से और इस तरह से। ये ए है और ये है आपका बी, ये आया आपका सी डैश और ये है आपका सी, है कि नहीं? इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, बोलोगे जी सर यही तो दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान कितना आया था आपका? 20 माइक्रोफेरड। इसका ही मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो ये किस में आप लिखोगे? फिर दोबारा लिखोगे। अब क्या लिखने वाले हो? सी डैश कामा सी किस में? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। लिखो अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C, इसे डबल डैश मान लीजिए। ठीक है, इसी का मान हमें दे रखा था, कितना दे रखा है आपको? 15। तो 1/15 और 1/C डैश आया है आपका 20 और प्लस 1/C। इसका मान निकालना है। इधर देखो ये किस में हो जाएंगे आपके? प्लस में, इधर माइनस में। तो 1/15 और माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/C। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? ठीक है, एलसीएम लोग तो कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? बताइए। कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो 15 चौकू 60 माइनस 3 बराबर 1/C। 4 में से 3 गया आपका 1/60 बराबर 1/C। त्रिछी गुणा करोगे तो C बराबर आ जाएगा आपका 60 माइक्रोफेरड। तो ये आपका रो है राइट आंसर हो जाएगा। C का मान कितना आ गया आपका? 60 माइक्रोफेरड। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपसे शेयर का ना तो चैनल सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मुझे और अच्छा लगता है और आपके लिए और मेहनत करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए दोस्तों 32 सवाल। बोला गया निम्न परिपथ 1 में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नंबर 2, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफेरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। ये सवाल हमें बताना है, क्योंकि सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या पूछा गया चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद आपसे पहले में क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया बिंदु ए के बीच तुल्य धारिता, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता सी आपको बताना है। ठीक है,
आप दिया है आपको चित्र में, जो जो दिया है वो लिखेंगे। क्या देख पा रहे हो चित्र में? आप देख पा रहे हो 2 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड किसमें? श्रेणी क्रम में लिखोगे 2 माइक्रोफेरड कामा 3 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ता तुल्य धारिता क्या हो जाएगा आपका धारिता? तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से 1/C बराबर हो जाएगा C1 कितना है 2, C2 कितना 3। तो 1/C बराबर यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो 1/C बराबर 5/6 और C बराबर हो जाएगा आपका 6/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो C बराबर आ गया 1.2 माइक्रोफेरड। इसके बाद ये 1.2 माइक्रोफेरड आ गया। इसके बाद 1.8 माइक्रोफेरड इसके साथ मिक्सिंग हो जाएगा श्रेणी क्रम में। लिखोगे अब 1.2 माइक्रोफेरड व क्या आपका 1.8 माइक्रोफेरड श्रेणी समांतर क्रम में है। 1.8 माइक्रोफेरड किसमें है? समांतर क्रम में है। अतः क्या हो जाएगा? इसको सी डैश मानोगे, क्या हो जाएगा C प्लस 1.8। तो सी डैश C कितना है आपका 1.2 प्लस 1.8। तो यहाँ से सी डैश 0 और 3 कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरड। कितना आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफेरड। अब क्या हो गया? जब इस तरह से आपका बन जाएगा, इस तरह से ये चित्र, ये है 3 माइक्रोफेरड और ये है आपका 6 माइक्रोफेरड। ये ए था और ये बी था। ये किस में हो गए आपके 3 और 6 समांतर क्रम में। लिखोगे 3 माइक्रोफेरड व 6 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है। किस में है? समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता क्या मान लें? किसमें मान लें हम लोग? C ट्रिपल डैश समांतर में श्रेणी क्रम में, सॉरी किसमें? श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/6। तो 1 ट्रिपल डैश बराबर यहाँ से 6 एलसीएम, यहाँ 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/6, 3 दूनी 6। तो यहाँ से C ट्रिपल डैश आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरड। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता आ गई आपकी 2 माइक्रोफेरड। कितनी आ गई? कितनी आ गई आपकी? 2 माइक्रोफेरड आ गई। अब हमें दे रखा है क्या? वोल्टेज। क्या दे रखा है? वोल्टेज। सेकेंड पार्ट देखेंगे। आपको क्या दे रखा है? विभवांतर। विभवांतर भी होता है, वो दे रखा है आपको 150 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर ये दे रखा है आपको 150 वोल्ट। तब आपको बताना है, लगाया जाता है तब बताना 6 माइक्रोफेरड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। यानी 6 माइक्रोफेरड के अब बीच बताना है। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि B बराबर क्या होता है आपका? B बराबर होता है Q/C। यही होता है। बोलोगे जी सर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से B का मान कितना है? 150 बराबर Q। और तुल्य प्रतिरोध हमारा C कितना आया था? C कितना आया था? वो आया था आपका 2। यही तो आया था। तो यहाँ से जब Q तिरछी गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा? Q बराबर आ जाएगा आपका 150 गुणा 2। तो Q बराबर आ जाएगा आपका 300। 300 क्या आ जाएगा? कूलाम। 300 कूलाम आ जाएगा। चलिए अब आपको क्या बताना है? 6 माइक्रोफेरड। 6 माइक्रोफेरड यहाँ बदल दो। 6 माइक्रोफेरड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। 6 माइक्रोफेरड प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। B बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q/C। तो B बराबर Q कितना है आपका? 300 और C है आपका 6, 6 पंजे 30। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा आपका 50 वोल्ट। तो यही आपका जो है
राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को आसानी से समझ पाए होगे, दोनों को अच्छे से किया होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग 33 सवाल करोगे। आपका पेपर में आया हुआ है 33 सवाल 2018 में। ठीक है ना, ये आपको बताना है। सवाल इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी इस तरह का पूछा जाएगा। ठीक है, 33 सवाल। ये चित्र आपको दे रखा है, चित्र आपको दे रखा है कि संलग्न चित्र ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है। ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है, लगाया जाए तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो 6, 3 और 4 ये आपके किस में थे, किस में हो जाएंगे। देखो ध्यान से, यानी कि आपको किसके बीच निकालना है, 6 के बीच निकालना है। सी व डी यानी 6 के बीच, तो इनको नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 और 6 और 6, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2, 4 किस में है आपके, ये किस में है। देखो ध्यान से, 1, 6 और 4 ये हो जाएंगे आपके किस में, श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में। लिखोगे 6, 6 माइक्रोफेरेड है, लिख दो हल। 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड किस में है आपके, किस में है ये, देख लो ध्यान से। इसको भूल जाओ, इसको भूलो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लो किस में है ये, किस में है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, किस में है, बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो बोलोगे सर ये हैं आपके किस में, किस में, बोलो जल्दी। बोलोगे सर ये हैं हमारे समांतर क्रम में। किस में है, सॉरी, ये हैं आपके, यहाँ से देखना, ये हो गया। यहाँ से मतलब आप यहाँ से जाओ, फिर यहाँ से जाओ, यहाँ से मान लीजिए कहाँ से चलोगे आप लोग, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर आपको देखना पड़े तो ये किस में है, बड़ा कठिन सवाल है ये, मतलब आया हुआ पेपर में है, तो अंदाजा लगा, दिमाग लगा इसमें कैसे लगाओगे। तो आप क्या देख पा रहे, 1, 2 और 4 ये हैं आपके किस में, श्रेणी क्रम में है। किस में, श्रेणी क्रम में है। इस तरह से मान लो आप इसमें इसको भूल जाओ, इसको भूलोगे। अब देखो, मान लीजिए आप यहाँ से चले, इस तरह से चले, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से पहुँच गए, या इस तरह से निकल गए, है कि नहीं। तो ये भी आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, संदर्भ किस्मों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट होगा। इसी प्रकार संदर्भ 2, 3, 4 श्रेणी किस्मों के विभवांतर 100 वोल्ट होगा। क्या, 2, 3 और 4, इसमें भी 100 वोल्ट, चूँकि 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दिखा है 2, 3, 4 किसमें हैं आपके, श्रेणी क्रम में। ठीक है, दिख रहा है आपको 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में। ठीक है, 2, 3, 4, तो 6, 6 कहाँ में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यानी ये है 2 और ये है 3 और 4 श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो 1/c सबका मान रखोगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ लिहाजा लोगे 6 आएगा, यहाँ 3, 3 दूनी 6, c बराबर आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार अब ये पूरा कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसके साथ ये किस में है, श्रेणी क्रम में नहीं है, अब किस में हो गया, ये समांतर क्रम में। तो आप चित्र अगर बनाना चाहो तो ये अगर आपका ये है, इस तरह से आपका बन जाएगा, इस तरह से ये है और ये बी है और ये इस तरह से आपका बन जाएगा। ये कितना आया आपका 2 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, तो ये लिखोगे 6 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड किस में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा आपका सी डी एस बराबर 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफेरेड। तो सी डी एस बराबर आ गया आपका 8 माइक्रोफेरेड। अब आपको क्या दे रखा था, विभवांतर दे रखा था, किसके, विभवांतर दे रखा श्रेणी क्रम। देखो 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में तभी विभवांतर 100 वोल्ट है, और एक सिरों पर तभी विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट है। विभवांतर सबके बीच कितना है, 100 वोल्ट है। चलिए, तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, किसके मध्य विभवांतर निकालना है, आपको निकालना है सी व डी के बीच विभवांतर। इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि
विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है आपका क्यू बटे सी। बी कितना है आपका 100 और क्यू हमें निकालना है, और सी कितना लोगे, यानी कि सी आपको किसका लेना है, इसका लेना है। किसका लेना पड़ेगा सी, बताओ सी किसका लोगे, किसका लोगे सी, सी सी यानी कि टोटल सी किसका लोगे। देखो हमने क्या देखा अभी, अभी हमने देखा ये वाला निकाला, ये हमने निकाला था पूरा ये वाला डिब्बा, ये वाला डिब्बा निकाला था, कितना आया था 2। इसी के मध्य तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा बटे 2। तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 कूलाम। इसके बाद आपको किसके बीच निकालना है, C व D के बीच विभवांतर। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा Q बटे C। ठीक है, तो B बराबर Q कितना है आपका, Q है 200 और C व D के बीच निकाल, C कितना है आपका, CD 6। तो यहाँ हो जाएगा 6, काटोगे 200 और 2 3 6, तो B बराबर हो जाएगा आपका 100 बटे 3 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और C व D के बीच विभवांतर कितना है, 100 बटे 3। आप भी इसको आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है ना। अब ये सोच रहे 2 क्यों लिया, क्योंकि साथियों हमने ये वाला ही तो निकालना था, ये वाला ये कितना आया था आपका, ये टोटल यही तो आपका था, ये आया था हमारा 2, तभी हमने इसको ले लिया। इसको नहीं लिया, पूरे को नहीं लेंगे क्योंकि हमें C व D के बीच ही निकालना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।